नमस्ते सभी को। सो टुडे आई एम अपलोडिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम द क्लास 7 एंड दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है 2% कमीशन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इक्वल्स टू ₹4,240। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है। तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, बिकॉज हमको कमीशन यहाँ पर गिवन है 2%। तो लेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी एक्स, क्योंकि जो भी कमीशन आपको मिल रहा है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे ही मिल रहा है। तो कितना कमीशन मिल रहा है आपको, 2% मिल रहा है। तो 2% कमीशन किस पे मिलेगा, एक्स पे मिलेगा, क्योंकि अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू एक्स लेट करी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2% ऑफ कमीशन 2% ऑफ एक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे हमको मिल गया। और कितना मिल रहा है, इज इक्वल्स टू ₹4,240। ये एक आपकी इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है। इसके थ्रू हम जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2/100, क्योंकि परसेंटेज रिमूव होगा, नीचे आएगा 100। ऑफ की जगह आप लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4,240। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2x/100 और 4,240। या फिर आप एक ही स्टेप में कर दीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जो डिवाइड में है जैसे ही उसकी ट्रांसपोजिशन होगी, पोजीशन चेंज होगी, इट विल बी चेंज इन अ मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट x इक्वल्स टू 4,240 मल्टीप्लाई बाय 100। अब x के साथ अगेन 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर ट्रांसपोजिशन होगी, इट विल बी चेंज इन अ डिवाइड फॉर्म। 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 एज इट इज़, और 2 0 आ जाएंगे उसके आगे। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2,12,000। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू ₹2,12,000 एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चंस है विच इज़ रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स आती है विच इज़ फर्स्ट आपको गिवन है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल होता है जो मनी आप बोरो करते हैं, ठीक है, जो मनी आप, जो पैसे आप किसी से उधार लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि बैंक से आपने कुछ पैसे लोन लिए, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं और उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको हर महीने उनको कुछ जो पैसे होते हैं वो देने पड़ते हैं एज अ रेट। ओके, सो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट बोरो, जो आपने अमाउंट या लोन आपने बोरो किया है, उधार लिया है, अब उस पर लगता है। अब सेकेंड टर्म आपको गिवन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि वही पैसे जो मैं आपको बताया भी, जो आपने बोरो किया है उस पर कुछ इंटरेस्ट जो है वो बैंक आपसे लेता है, या आपने किसी थर्ड पर्सन से पैसे बोरो किए हैं तो वो आपको विथ उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाता है और आपको विथ इंटरेस्ट फिर वो पैसे उसको देने पड़ते हैं। तो एडिशनल मनी, इंटरेस्ट का मतलब होता है कुछ एडिशनल मनी आपको उसको देनी पड़ेगी। बैंक को हर महीने किस्त जाती है, यूँ समझ लीजिए कि किस्त जाती है बैंक को, विच इज़ अ इंटरेस्ट। ओके, अब पेड बाय द बोरोअर मतलब कि जो जिस बंदे ने उधार लिया है उसको वो पैसा देना पड़ता है ओवर द प्रिंसिपल। ठीक है, अब कितनी इंटरेस्ट रेट वो लगाते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट की जो मनी है वो कितनी आएगी आपकी। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। ये रेट वाला जो है टर्म ये आगे आ जाएगी भी आपको। अब थर्ड आपको गिवन है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट आपको गिवन है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट आपको कितना देना है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बोरोवर हो गए हम,
प्रिंसिपल अमाउंट हमने ले लिया, अब उस पर इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट लगने के बाद उसमें कुछ अमाउंट और ऐड हुआ, ठीक है। जैसे 10,000 रुपये हमने लिए, 10,000 रुपीज़ लिए बैंक से और उस पर इंटरेस्ट रेट लगा, इंटरेस्ट लगा और उसके ऊपर आपको 1,000 रुपये और देने हैं, तो वो जो होता है वो होता है टोटल अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट जो लगेगा, जो अमाउंट लगेगा, एडिशनल अमाउंट लगेगा, वो होता है आपका टोटल अमाउंट। मतलब आपने 10,000 लिए हैं तो अब आपको 11,000 रुपीज़ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैंक को वापस लौटाने हैं, विच इज़ टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट के जो ऊपर की मनी होगी, एडिशनल होगी, वो उसमें जोड़ देंगे आप प्रिंसिपल के अंदर, यू विल गेट योर टोटल अमाउंट जो आपको पेड करना है आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हर बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोई 5% देता है, कोई 2%, कोई 3%, 4%। और वो जो परसेंट होता है वो फिक्स्ड परसेंटेज होता है हर बैंक का। अगर आप किसी पर्सन से भी उधार ले रहे होते हो तो 2%, 1% का जो इंटरेस्ट होता है वो आपसे लेता ही लेता है। और वो कब लेता है? कोई मंथली लेता है, कोई ईयरली लेता है, पर एनम भी हो जाता है और पर मंथ भी हो जाता है। और बैंक जो होता है वो पर एनम लेता है, ठीक है। तो फिक्स परसेंटेज एट विच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, एक फिक्स परसेंटेज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। 2% पे कितना पैसा देना है आपको, इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो कैलकुलेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की पर एनम ही होता है इसका कि एक साल में आपको 10,000 की जगह 11,000 रुपये देने हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से आपका कैलकुलेट हो जाता है और उस पर एडिशनल मनी आप फिर फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। फिफ्थ टर्म है आपके पास टाइम पीरियड। वहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन होगा। जितनी भी टर्म्स हैं वो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको हेल्प करेगी। टाइम पीरियड आपको गिवन होगा वहाँ पर कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर में आपने ये पैसे वापस उनको लौटाने। तो टाइम एट विच मनी इज़ बोरोड, इतने टाइम के लिए हमने वो पैसा जो है उनसे उधार लिया है। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब फाइनल टर्म आती है सिंपल इंटरेस्ट। अब इन सब जितनी भी टर्म्स आपने ऊपर पढ़ी हैं इनको यूज़ में लेके एक फॉर्मूला बनता है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल मतलब इंटरेस्ट के जो पैसे हैं वो कितने देने हैं, 10,000 के ऊपर कितना मनी आपको और ऊपर देना है आफ्टर 1 ईयर, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। कहीं कहीं जगह इंटरेस्ट भी लिखा आ सकता है, कहीं जगह सिंपल इंटरेस्ट भी लिखा जाता है। तो बेसिकली आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द एनम, जो भी लिखा होगा। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही इंटरेस्ट हमेशा लगता है, आपका इस बात का ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल प्राइस जो आपने बोरो की है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ओरिजिनल प्राइस पे ही फाइंड आउट करेंगे। थ्रू आउट द लोन पीरियड इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, विच इज़ कि आपने कितने टाइम के लिए वो लोन लिया है। जो ओरिजिनल अमाउंट है 10,000 1 ईयर के लिए लिए, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे रुपीज़ में। एंड देन आफ्टर 1 ईयर आपको कितने रुपीज़ देने हैं, 11 में अगर जैसे आप 10,000 में 1,000 ऐड कर देंगे तो 11,000 आपको उनको देने हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना किसी का, विच इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे। सो SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम। इन शॉर्ट आप याद रखिए, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको समझ आ गया, आपको गिवन होगा R, आपको गिवन होगा रेट, और टाइम आपको गिवन होगा 100 एज इट इज़। इससे आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय अर्जुन आफ्टर 2 ईयर्स ऑन इन्वेस्टिंग ₹20,000 एट 4% पर एनम।
अब देखिए क्वेश्चन देखते ही आपको हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो आप देख लीजिए। प्रिंसिपल आपको गिवन है, सम मनी, इन्वेस्टिंग मनी, ये सब आपको गिवन है। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट पी आपको गिवन है ₹20,000। जो परसेंट के अंदर जो नंबर गिवन है विच इज़ अ रेट, ओके, रेट आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन होगी। तो रेट आपको गिवन है 4% और टाइम भी आपको गिवन है 2 ईयर्स। अब आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, अमाउंट रिसीव्ड, ओके, अमाउंट रिसीव्ड, जो फाइनल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स वो आपको बताना है जो अर्जुन रिसीव्ड करेगा। तो ऐसा ही पहले हम निकालते सिंपल इंटरेस्ट की कितना पैसा उसके ऊपर और लगेगा 20,000 के ऊपर। तो पी आर टी अपॉन 100, पी की जगह हम रख देंगे 20,000, आर की जगह 4, टी की जगह 2 अपॉन 100। कैंसिल आउट कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जितने भी ऊपर नंबर प्रेजेंट है उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 4 = 8 and 8 2 = 16 and 1 and 2 2 0 as it is। दैट मीन्स ₹1,600 उसको और ऊपर देने हैं, किसके ऊपर, जो प्रिंसिपल अमाउंट है विच इज़ 20,000। तो आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि अर्जुन जो है वो कितना अमाउंट रिसीव्ड करेगा आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 20,000 इन्वेस्ट करने के ऊपर। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय अर्जुन इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया है उन दोनों को आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यू विल गेट योर टोटल अमाउंट या अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो 20,000 प्लस ऐसा ही हमारे पास आया 1,600। यस, सो वी विल ऐड both these numbers and you will get your answer which is final answer, amount received by Arjun। तो ऐड कर देंगे 0 0 6 1 and 2, तो 21,600 रुपीज़, 21,600 ये अमाउंट है जो अर्जुन रिसीव्ड करेगा आफ्टर 2 ईयर्स, ओके, एंड दिस इज़ योर आंसर। Now coming to the next question which is question number 9, if ₹6,000 is borrowed, 6,000, अब तो जो आपको गिवन है पहले आप वो लिख लीजिए, 6,000 बोरो किया गया, दैट मीन्स दिस इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल आपको गिवन है 6,000 एट द रेट ऑफ 8%, रेट आपको गिवन है 8% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, तो आपको ऐसा ही फाइंड आउट करना है, ओके, एंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, तो आपके टाइम गिवन है विच इज़ 3 ईयर्स, और आपको टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, जैसे अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। सो नाउ टोटल अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है और टाइम आपको गिवन है 3 ईयर्स। तो पहले हम ऐसा ही फाइंड आउट करते हैं विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। आप इसी तरीके से याद कीजिएगा, PRT अपॉन 100 तो ईजी रहेगा, इनिशियल वर्ड्स याद रहेंगे तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी। तो ऐसा इक्वल्स टू P की जगह आप रख देंगे ₹6,000, R आपको गिवन है और T आपको गिवन है, ठीक है, 8 and 3, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 = 24 और 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड उसके बाद उसके आगे एक ज़ीरो पुट हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर ₹1440, दैट मीन्स 1440। दिस इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा जो आधा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, आंसर आ गया है। अब आपको टोटल अमाउंट भी बताना है, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में आपका SI ऐड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल आपके पास है ₹6,000 और SI अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है ₹1,440, दोनों को ऐड करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपके इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आएंगे और ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ बीन completed, 7,440 and this is your answer. Now coming to the next question which is question number 10.
क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल itself at the 5% सिंपल इंटरेस्ट. ओके, इसमें हाउ मैनी ईयर्स, दैट मीन्स आपको टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है. ओके, तो हाउ मैनी ईयर्स टाइम फाइंड आउट करना है. सम ऑफ मनी, दैट मीन्स जो मनी है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इटसेल्फ डबल. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है तो टाइम आपको फाइंड आउट करना है. पहले ये लिख लीजिए. रेट आपके पास गिवन है, जो भी परसेंटेज में नंबर गिवन है वो आपका रेट होता है 5%. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, पी आपका क्या है, सम ऑफ मनी इज इक्वल्स टू पी. अब वो क्या हो रहा है, डबल इटसेल्फ हो रहा है. दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, टोटल अमाउंट भी गिवन है कि भाई इतने टाइम के बाद ये जो पैसा है हमारा डबल हो रहा है. प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा जो टोटल अमाउंट है इज इक्वल्स टू 2p. ये भी हमारे पास है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, ऐसा ही फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि ऐसा ही के बाद ही हम हाउ मैनी ईयर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, टी फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो टोटल अमाउंट भी हमको गिवन है 2p, क्योंकि हमारे जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो रहा है. ये क्वेश्चन में गिवन है आपको. ठीक है, अब वी नो दैट टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट p प्लस SI. अभी हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें जो टोटल अमाउंट फाइंड आउट किया है वो कैसे किया है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI जोड़ के. और SI इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट, आई मिस्टेकन. वी नो दैट द टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI. अब आपके पास देखिए टोटल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो हम इजीली SI जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, टोटल अमाउंट की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2p, एंड प्रिंसिपल की जगह p एज इट इज, एंड इक्वल्स टू प्लस में SI. तो SI को यहीं रखा रहने दीजिए इक्वल्स टू के इधर, एंड ट्रांसपोजिशन द p टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे. ओके, सो अब जो फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल अमाउंट से, उससे हमको SI फाइंड आउट करना है. तो SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस p प्रिंसिपल. ओके, तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 2p, p एज इट इज़ माइनस कर दीजिए आप उसमें से माइनस p, एंड यू विल गेट SI इक्वल्स टू p. 2p में से 1p माइनस हो जाएगा, यू विल गेट p. अभी हमारे पास SI भी आ चुका है. अभी हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं तो हम टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एज वी नो दैट SI इक्वल्स टू क्या होता है, PRT अपॉन 100. SI की जगह आप लिखिए p, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह आप लिखिए p जो हमारा प्रिंसिपल है. R आपको गिवन है 5% और T आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 100. ठीक है, तो अब 100 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, हम इनकी ट्रांसपोजिशन कर देते हैं. P को तो ले आते हैं नीचे राइट हैंड साइड पे और 100 को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. तो p मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई t अपॉन p, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 100 इक्वल्स टू 5t मिला आपको. अब t फाइंड आउट करना है तो t को अलोन कर दीजिए, एंड 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए. मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, एंड 0 एज इट इज़. यू विल गेट योर आंसर 20 ईयर्स. तो t कितना आया, हाउ मैनी ईयर्स, 20 ईयर्स, एंड दिस इज़ योर आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 10 हैज़ बीन completed. Now coming to the next question, which is question number 11. And this is the last question of this exercise. Divya borrows a sum of rupees 1200 at the rate of 5% per annum. After how many years she has to pay back the money if the interest paid is rupees 120. अब आपको इंटरेस्ट रुपीज़ में गिवन है यहाँ पे. ठीक है, दैट मीन्स SI आपको गिवन है. ठीक है, और बोरो कितना किया है मनी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रुपीज़ 1200. रेट आपको गिवन है 5%. प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिख दिया, रेट आप लिख लीजिए. हाउ मैनी ईयर, दैट मीन्स आपको जो T है, टाइम है,
वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो टी इक्वल्स टू टाइम फाइंड आउट करना है. एंड ऐसा ही आपको यहाँ पे गिवन है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पेड किया है ₹120, तो ऐसा इक्वल्स टू 120. अब आपके पास सारी वैल्यूज़ है. जो आपका फॉर्मूला है ऐसा इक्वल्स टू PRT/100, उसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए. तो ऐसा इक्वल्स टू PRT/100. P की जगह आप लिखेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड T एज इट इज़, क्योंकि T हमको फाइंड आउट करना. और SI की जगह क्या लिखेंगे? ₹120. 5 मल्टीप्लाई बाय T/100. अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए. 1200 का जो 00 है वो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट विल यू गेट? You will get ₹120 is equals to 12 5s are 60. T 60 किस में है? रुपीज़ में है. ओके, तो रुपीज़ से रुपीज़ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. आप ऐसे कैंसिल आउट कर लीजिए या 60 का डिवाइड करेंगे. जब आप ₹120 में ₹160 का डिवाइड करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा. तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स. तो 2 ईयर्स इक्वल्स टू T, ये टाइम पीरियड आ गया और दिस इज़ योर आंसर. एंड हियर इज़ योर एक्सरसाइज 8.2 हैज़ बीन completed and chapter 8 percentage and application has been completed. In the next video we will do our next chapter which is chapter 9 from the class 7 starter mathematics. आपको कोई प्रॉब्लम हो उस चैप्टर में, प्लीज़ कमेंट डाउन below. And thanks for watching and subscribe my channel. Thank you.